मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था, पेज नंबर 129। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। ओके, प्रीवियस होमवर्क का आंसर बताने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट करा दूं, जो बात आपको रोज़ समझाई जा रही है, बताई जा रही है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें, अपनी किताबें ख़रीदवा लें अपने मम्मी पापा से कह के। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान दें और हर हाल में फ़ॉलो करें। अपनी अपनी बुक परचेज़ करवाएं, अपनी अपनी किताबें ख़रीदवा लें और क्लास में प्रेजेंट रहा करें, क्लास में उपस्थित रहा करें। ठीक है। उसके बाद आप अपने क्लास में जब इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, तो आपको अटेंडेंस बनाने के बाद कंटिन्यूअसली मतलब लगातार आपको अपने क्लास में प्रेजेंट रहना है जितनी देर की आपकी क्लासेस चलती है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको 2 बार अटेंडेंस बनाने हैं एक क्लास में। एक तो आप जब क्लास में प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम जब आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो आप दोबारा से अटेंडेंस बनाएंगे। और अटेंडेंस किस टाइम बनाएंगे? जिस टाइम आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और हर हाल में फॉलो करेंगे। उसके बाद अपनी बुक, नोटबुक, इन सभी चीज़ों को क्लास में इन करने से पहले प्रिपेयर करके रखा करें, है ना। पढ़ाई लिखाई करने के दौरान हमेशा होता है ऐसा कि हम किसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं या अगर लिखने के लिए बैठते हैं तो कभी कभी हम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप क्लास में इन करते हैं, जैसे आप स्कूल में आते थे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घर पे कुछ ना कुछ छोड़ के चले आते हैं। ठीक है ना। तो ये काम मत कीजिएगा। आप सभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब क्लास 2 में गए हैं, तो अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद से कीजिए, केयर खुद से कीजिए। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने स्कूल बैग को सही से देख लीजिए, उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इन सभी चीज़ों को देखिए, केयर कीजिए। और जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को खोज कर ढूंढ कर अपने स्कूल बैग में रख लीजिए। हाँ, नोटबुक, जैसे नोटबुक में हम नोट करते हैं तो पेजेस होते हैं तो ख़त्म होने पे होती है, तो उसे आप अगर ख़त्म हो रही है तो आप अपने मम्मी पापा से कह के मंगवा लीजिए। पेंसिल नहीं है तो पेंसिल मंगवा लीजिए, इरेज़र नहीं है तो इरेज़र मंगवा लीजिए। तो इन सभी चीज़ों को खुद देखिए, खुद ध्यान दीजिए और इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा करें। ठीक है ना। और क्लास में इन करने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है और जितनी क्लासेस आपकी हैं सभी क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है, मतलब प्रेजेंट रहना है। चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे वो साइंस की क्लास हो, चाहे वो इंग्लिश की क्लास हो, कोई भी क्लास हो, आपको हर हाल में प्रेजेंट रहना है। आपके टीचर्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आपको एक्टिविटीज़ दी जा रही है, किस बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको क्लास में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ठीक है ना। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, सबसे पहले तो सभी बच्चों के पास बुक होनी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सभी बच्चों की क्लास में प्रेजेंट रहना भी इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास बुक नहीं रहेगी और हम क्लास में उपस्थित नहीं रहेंगे तो हमारी स्टडी जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, मतलब अधूरी रह जाएगी। तो हमें अधूरा पढ़ाई नहीं करना है, हमें पूरी पढ़ाई करनी है, कंप्लीट स्टडी करनी है ना। तो इन सभी बातों पे आप ध्यान देंगे। और अब चलिए जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे हम देखते हैं। तो प्रीवियस होमवर्क में आपका मेंटल मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो दिया गया था। तो बुक वाले बच्चे तो बुक में ही बनाएंगे कि मेंटल मैथ जो क्वेश्चन है वो बुक में ही है। और नोटबुक वाले बच्चे के लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया था और बोला था कि आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि आपका जो होमवर्क था उसका आंसर क्या होगा।
तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक और नोटबुक ओपन करें और पेज नंबर 129, ठीक है। तो क्वेश्चन था व्हाट वुड यू यूज़ टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर फिंगर। हम अपने फिंगर को मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, मतलब मेज़रमेंट, इसको फिंगर की लंबाई मापने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, मीटर का या सेंटीमीटर का। तो हमारा फिंगर क्या है, छोटा है साइज़ में, तो जाहिर सी बात है इसमें मीटर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो किस चीज़ का यूज़ होगा, तो सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे अपने फिंगर्स को नापने के लिए, ठीक है। इसकी लंबाई मापने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फिंगर की लंबाई मापने के लिए, मतलब उंगलियों की लंबाई नापने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम किसी भी छोटे चीज़ की लंबाई को, हाइट को मापने के लिए करते हैं। उसके बाद था 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ओके। तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है आपका, सिर्फ बॉक्स में 100 लिख देना है। उसके बाद है 7 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। 7 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे 700 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा 7 मीटर। उसके बाद है 800 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। 800 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, 8 मीटर 800 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या 800 सेंटीमीटर 8 मीटर के बराबर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 400 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। 400 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो 4 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद है हाइट ऑफ अ ट्री इज़ मेजर्ड इन, मतलब एक पेड़ का हाइट मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, क्या हो जाएगा, मीटर। हम किसी भी बड़े चीज़ को मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है योर कैरियंस इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 मीटर लॉन्ग। कैरियंस का जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, वो 10 सेंटीमीटर होगा या 10 मीटर होगा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में होगा ना कि मीटर में होगा। उसके बाद है इज़ योर नोज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारी जो नाक है या आपकी नाक कितनी लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है या 15 सेंटीमीटर लंबी है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर नहीं हो सकती है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर ही होगी। उसके बाद है 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या होगा, मतलब कितना सेंटीमीटर होगा। तो क्या करना है आपको, दोनों को प्लस कर देना है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है 4 मीटर इक्वल टू 2 मीटर। 4 मीटर जो है, 4 मीटर को 2 मीटर में ऐड करना है, 4 को 2 में ऐड करना है। तो 4 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। और इसको क्या करना है, अब सेंटीमीटर में निकालना है। तो 6 सेंटीमीटर कितने, 6 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 6 मीटर 600 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 होगा, तो टोटल
जो मीटर आया 6 मीटर आया, और 6 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, तो 600 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क था। आप सभी बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी चीज़ की लंबाई मापने के लिए, किसी भी यानी कि चीज़ की लेंथ को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं तो फिर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। मीटर का इस्तेमाल किसी लंबे चीज़ को मापने के लिए होता है, लेकिन सेंटीमीटर हम किसी भी छोटी चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 में सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 में 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 में 8 मीटर हो जाएगा आंसर, 5 का हो जाएगा 4 मीटर, 6 का हो जाएगा मीटर, 7 का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 8 का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 9 का हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 10 का हो जाएगा 6 मीटर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए, आपने यूनिट 9 में पढ़ा मेज़र ऑफ द लेंथ। ठीक है ना, आपने लेंथ की मतलब लंबाई की जो माप होती है उसके बारे में पढ़ा कि हम लंबाई को किस किस चीज़ से माप सकते हैं। तो 2 ऑप्शन था, मतलब 2 तरह से हम माप सकते हैं, या तो हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं या नहीं तो फिर मीटर में। तो मीटर का इस्तेमाल हम किसी भी लंबी चीज़ के मतलब बड़े चीज़ के लिए मापते हैं, मापने में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मेज़र करने में किसी भी लंबे, और सेंटीमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी छोटे चीज़ की लंबाई को नापने के लिए। अब है मेज़रमेंट ऑफ वेट। आपका एक्सरसाइज जो है 10 यूनिट 10 जो है उसमें क्या करना है आपको, वेट मीन्स होता है भार। ठीक है ना, तो हम किसी भी चीज़ का भार कैसे मापेंगे, चाहे वो हमारा वेट हो, ठीक है ना, या फिर किसी चीज़ का वेट हो, तो हम कैसे उसको मापेंगे। तो इसमें आपको ये पढ़ना है, जैसे हम कोई सामान लाने जाते हैं मार्केट में, तो हम केजी के हिसाब से लाते हैं या नहीं तो फिर ग्राम के हिसाब से लाते हैं ना, तो उसको कैसे मापा जाता है ये बात है। तो यहाँ पे सोनू वेंट टू द मार्केट विथ हिज मदर टू बाय फ्रूट्स। सोनू अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाता है फल खरीदने के लिए। ही सॉ फ्रूट सेलर यूजिंग सम डिवाइस टू मेज़र द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स। तो वो देखता है, सोनू देखता है कि जो फ्रूट सेलर है, मतलब जो दुकानदार है फल बेचने वाला, वो कुछ यंत्र डिवाइस जो होता है वो रखे हुआ है अपने पास, और फ्रूट जो है फल का वेट मापने के लिए, क्वांटिटी मापने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, सोनू वाज कंफ्यूज व्हाट डिड ही फ्रूट सेलर प्लेस्ड अलॉन्ग विथ फ्रूट्स। सोनू जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है फ्रूट सेलर, जो फल बेचने वाला है ऐसा क्यों कर रहा है कि एक डिवाइस है उस पर फल को रखता है, फल को मापता है और फिर उसको थैले में रखता है, तो उसको समझ में नहीं आता है ये बात। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ वेट। चलिए अब इसी तरह से हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि वेट, किसी भी चीज़ का वेट मापने के लिए, किसी भी चीज़ की भार को मापने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे और किस तरह हम उसका भार को, उसके यानी कि वज़न को मापेंगे। व्हाट इज़ वेट? वेट क्या है? वेट इज़ द मेज़र ऑफ मास। इट शोन हाउ हेवी एन ऑब्जेक्ट इज़। वेट जो होता है किसी भी चीज़ का क्या होता है, आधार होता है, और चाहे वो कोई भी चीज़ हो, भारी हो या हल्की हो, ठीक है ना, हम उसका वेट मापते हैं। चाहे हम इंसान अपना वेट भी मापते हैं ना, हमारा वेट कितना होता है, किसी का 40 kg होता है तो किसी का 50 kg होता है ना, कोई सामान छोटा होता है तो उसका अलग वेट होता है, तो हर चीज़ का अलग अलग भार होता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट आर किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। जो सबसे अच्छा वेट करने का तरीका है, किसी भी चीज़ का वेट मतलब भार मापने का तरीका, वज़न मापने का जो तरीका है, वो सबसे अच्छा तरीका किलोग्राम्स कहलाता है और ग्राम्स कहलाता है। किलोग्राम्स को केजी बोलते हैं एंड ग्राम्स को जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो केजी या हम जी में मतलब ग्राम और किलोग्राम में ही किसी चीज़ का वेट माप सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राम के बारे में है, ठीक है ना।
आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिन बच्चों के पास बुक है, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है और किलोग्राम है। ये दोनों सबसे अच्छा बढ़िया तरीका है किसी भी चीज़ की वेट को, किसी भी चीज़ की वज़न को मापने का। ग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। ग्राम जो है वो क्या है, किसी भी चीज़ का के भार को मापने का एक तरीका है। इट इज़ डोनेटेड बाय जी, और ये हमेशा जी में डोनेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, दर्शाया जाता है। दिस यूनिट इज़ यूज टू मेज़र द वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट। और ग्राम का जो हम यूज़ करते हैं वो किसी हल्की चीज़ को मापने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे पॉलीथीन हो गया, है ना, जैसे आपको कोई हल्का चीज़ अगर हम लेने गए तो उसके लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेट ऑफ अ पेन इज़ अबाउट 50 ग्राम। आपके जो पेन है या पेंसिल है, क्योंकि इसका भार हल्का होता है तो ये ग्राम में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेन का जो भार बताया गया है, वेट बताया गया है, वो 50 ग्राम होगा। योर शूज़ इज़ अबाउट 250 ग्राम। आप जो जूते पहनते हैं उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, तो वो ग्राम में आएगा, ठीक है ना। तो वो 250 ग्राम का होगा, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 250 ग्राम। एन एग इज़ अबाउट 50 ग्राम। और एक अंडे का भार क्या होगा, एक अंडे का वेट क्या होगा, तो 50 ग्राम होगा। योर पेंसिल बॉक्स इज़ अबाउट 200 ग्राम। और आपके पेंसिल बॉक्स, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो भार होगा, उसका जो वेट होगा वो कितने में आएगा, तो 200 ग्राम तक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है किलोग्राम। किलोग्राम इज़ यूनिट यूज टू मेज़र द वेट ऑफ हायर हेवियर ऑब्जेक्ट्स। और किलोग्राम का जब हम यूज़ करते हैं वो किसी भारी चीज़ को की वेट के वज़न को मापने के लिए करते हैं। किलोग्राम का, ग्राम का यूज़ हम करते हैं किसी लाइटर ऑब्जेक्ट्स के वेट को मापने के लिए, लेकिन किलोग्राम मतलब केजी का इस्तेमाल जो होता है वो किसी भारी वस्तु के वज़न को मापने के लिए होता है। इट इज़ डिनोट बाय केजी, और ये हमेशा केजी में होता है, ठीक है ना। हम इसे केजी में दर्शाते हैं, हम पूरा नहीं लिखते हैं, किलोग्राम का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, सिर्फ केजी लिखकर हम उसे दर्शा देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, वेट ऑफ स्कूल बैग इज़ अबाउट 8 kg। आपके स्कूल बैग मतलब आप जब स्कूल बैग में बुक वगैरह रख लेते हैं तो उसका भार, क्योंकि भारी हो जाता है बुक बैग, है ना, तो उसका अगर हम वेट मेज़र करेंगे, मापेंगे, तो वो कहाँ तक आएगा, तो 8 kg तक हो सकता है उसका वेट, क्योंकि उसमें बुक्स रहती है, नोटबुक्स रहते हैं, है ना, उसके बाद लंच बॉक्स, वाटर बॉटल सब कुछ रहता है, तो उसका भार क्या हो जाएगा, 8 kg। उसके बाद वेट ऑफ अ मैन इज़ अबाउट 70 kg। एक इंसान का जो भार है वो 70 kg हो सकता है या इससे भी ऊपर होता है, इससे कम भी हो सकता है, कोई ये नहीं है। बच्चे हैं तो बच्चे का अलग वेट होता है, एक बड़े इंसान का अलग वेट होता है, जो हेल्दी होते हैं उनका अलग वेट होता है, मतलब हर इंसान का अलग अलग वेट होता है। वेट ऑफ अ बेबी इज़ अबाउट 3 kg। और एक छोटे बच्चे का, जो गोद में खेलने वाले बच्चे होते हैं, उनका जो भार होता है तो कितना होता है, 3 kg होता है। अ केक इज़ अबाउट 1 kg। और केक का भार जो होता है वो क्या होता है, 1 kg होता है। उसे हम पौंड में लेते हैं लेकिन उसे केजी ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो एक केक का भार जो होगा वो 1 kg हो सकता है। और अगर सभी तरह के केक बनते हैं, कुछ लोग बड़ा केक बनवाते हैं, तो कुछ लोग छोटे केक, मतलब हर तरह का बनता है ना, तो हर चीज़ का अलग अलग भार होता है। तो हेवियर के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं, हेवियर ऑब्जेक्ट के मेज़र को मापने के लिए, ठीक है ना, वेट को मापने के लिए। और अगर कोई लाइटर चीज़ होता है, हल्की चीज़ होती है, तो उसका जो हम वेट मापेंगे, मेज़र करेंगे वेट, तो उसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, तो उसको ग्राम से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। उसको जी लिखेंगे और किलोग्राम में केजी लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको हो गया। व्हेन सोनू विजिट द फ्रूट शॉप, द शॉप कीपर यूज़ द वेट मेड ऑफ मेटल। आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर वगैरह होते हैं, जैसे हम किराने की दुकान में गए या अदरवाइज़ हम सब्ज़ी की दुकान में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो दुकानदार होता है वो एक मेटल का, लोहे का वेट लेके बैठा होता है ना, आपने देखा होगा। तो उसे हम किसी भी चीज़ की भार को, वज़न को मापने के लिए यूज़ करते हैं।
he used weight of 5 kg, 2 kg and 1 kg to weight fruits in a balance। और बैलेंस के लिए जो शॉपकीपर होते हैं वो 5 kg का यूज़ करते हैं, उसके बाद 2 kg यूज़ करते हैं और 1 kg यूज़ करते हैं। इस तरह का क्या होता है, वेट होता है। Here are some different weight for measuring mass। और यहाँ पे अलग अलग तरह का वेट बताया गया है। देखिए, हम किसी भी चीज़ का भार मापने के लिए, किसी भी चीज़ का वज़न मापने के लिए इस तरह के वेट का यूज़ करते हैं। ये 5 kg हो गया, ये 2 kg हो गया, ये 1 kg हो गया, ये 500 ग्राम हो गया, ये 200 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया और ये क्या हो गया, 60 ग्राम हो गया। तो इस तरह के हम वेट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के भार को, किसी भी चीज़ के वज़न को मापने के लिए। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटिंग स्केल आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट। ठीक है। अलग अलग तरह के मेजरिंग वेट, जो वेट का मेजरिंग होता है, मतलब हम किसी भी चीज़ का अगर वेट मापते हैं, वेट को मेज़र करते हैं, वज़न को मापते हैं, तो अलग अलग तरह का हम डिवाइस को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे है फिज़िकल वेटिंग मशीन। ये फ़िज़िकल वेटिंग मशीन है। आपने देखा होगा कि जब आप अगर छोटे मोटे दुकान में जाएंगे, किराने की दुकान वगैरह में जाएंगे, तो इस तरह का तौलने वाला रहता है ना, तराजू रहता है। तो ये क्या है, फिज़िकल है, मतलब इसे इंसान भी पकड़ सकता है। ठीक है ना। ज़्यादातर तो इंसान ही पकड़ते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वाली अगर हमारे घर में आती है तो इस तरह के मेजरिंग वेट को लेके आती है। ठीक है ना। या छोटे मोटे दुकान में आप देखे होंगे। तो इसे क्या बोला जाता है, फिज़िकल वेटिंग मशीन। उसके बाद है वेटिंग मशीन यूज्ड इन जिम। और इसको क्या किया जाता है, हम इंसान अपने वेट को मापने के लिए, अपने वज़न को मापने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब जिम में पाया जाता है। ठीक है ना। ये वाला जो वेट मशीन होता है, जो हम इंसान अपने वेट के, अपने वज़न को मापने के लिए करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, और ये इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें बस सामान रख दो और यहाँ पे ऑन कर दो, स्विच रहता है, उसको ऑन कर दो और ये बता देगा कि आपने कितने सामान लिया है और वो कितने केजी का है, कितने ग्राम का है। तो ये 3 तरह का मशीन है जो अलग अलग चीज़ को मापने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम एंड किलोग्राम। अब ग्राम और किलोग्राम को में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, वो देखना है। जैसे यहाँ पे है 1 kg = 1000 ग्राम। आप अगर 1 kg लेते हैं तो उसमें वो कितने के बराबर हो, कितने ग्राम के बराबर होगा, तो वो 1000 ग्राम के बराबर होगा। या फिर 1000 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, तो 1 kg के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने में आ रहा होगा, जिन बच्चों के पास बुक है वो देख रहे होंगे। यहाँ पे 1 kg = 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम = 500 ग्राम एंड 500 ग्राम। अगर हम 1 kg को अगर बराबर करेंगे, ग्राम में करेंगे, तो हमको लिखना पड़ेगा 1000, मतलब 1000। अगर हम 1000 को अगर हम करेंगे, बराबर करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 500। अगर 500 को ऐड कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि किस किस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद है 1 kg = 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम। आप मतलब इन कितनी बार लिखा गया है 200, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा गया है 200। अगर आप 5 टाइम्स 200 को ऐड कीजिएगा तो आपको 1 kg आ जाएगा, मतलब 1000 ग्राम आ जाएगा, तो मतलब 1 kg हो गया। उसी तरह 1 kg = 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम। यहाँ पे मतलब 250 ग्राम कितनी टाइम्स लिखा गया है, तो 4 टाइम्स। अगर इन 4 टाइम्स को आप ऐड कीजिएगा, 250 ग्राम्स को 4 टाइम्स ऐड कीजिएगा, तो आपका 1 kg हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर इसे ऐड कीजिएगा तो आपको 1000 ग्राम आ जाएगा। 1000 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, तो 1 kg के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज 10.1 है। 10.1 में आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि
एक पिक्चर बना हुआ है और उसके बारे में लिखना है। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ पेन बैलेंस एंड राइट विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर हेवियर। यहाँ पे दो पिक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। वेट है मतलब तराजू, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तराजू। आप देख रहे होंगे तराजू पे, दोनों तराजू में सामान है। आपको क्या करना है, देखना है, समझना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस सामान का नाम लिखना है। आर हेवियर, कौन सा चीज़ हेवियर है, भारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तराजू में टोमेटो है और दूसरे में एप्पल है, तो कौन सा ज़्यादा भारी है, मतलब कौन सा भारी है, तो आपको उस चीज़ का नाम लिख देना है। मतलब जिधर तराजू का पलड़ा झुक जाता है वो भारी हो जाता है और जो उठ जाता है वो हल्का हो जाता है। तो आपको नज़र आ रहा होगा। फिर दूसरे पिक्चर में ये पूछ रहा है इज़ हेवियर, तो एक तराजू के पल्ले पे क्या है, कैबेज है और दूसरे पे आपको गुआवा है, तो कौन सा भारी है उसे आपको क्या करना है, लिख देना है। अब है पेज नंबर 34। देखिए सभी बच्चे, यहाँ पे क्या है, एक तराजू के पलड़े पे वाटरमेलन है और दूसरे पे मैंगो है, तो कौन हेवियर है आपको लिख देना है। उसके बाद है पाइनएप्पल एंड और पोटैटो, ये पोटैटो है, तो कौन भारी है, यहाँ पे हेवियर ही के बारे में पूछ रहा है, तो आपको उस चीज़ का नेम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द वेट ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन दोनों का वेट लिखना है। तो वेट में क्या है, द वेट ऑफ पपाया इज़, पपाया का वेट कितना है, तो आप यहाँ पे देखिए वेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे आपको लिख देना है, कितना केजी का पपाया हुआ। उसके बाद है द वेट ऑफ टोमेटोज़ इज़, टोमेटोज़ आर होगा यहाँ पे, इज़ नहीं होगा, क्योंकि टोमेटोज़ है, एक टोमेटो नहीं है, बहुत सारे टोमेटो हैं, तो यहाँ पे आर का यूज़ होगा। यहाँ पे इज़ लिखा हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पे आर होना चाहिए। तो टोमेटो जो इतने सारे टमाटर हैं तो उनका भार क्या होगा, तो यहाँ पे आपको वेट दिया गया है, ठीक है ना। तो आप वज़न बताया गया है, आपको वहाँ पे वज़न लिख देना है, तो कितने केजी का होगा ये टमाटर, आपको वो लिख देना है। उसके बाद है द वेट ऑफ कोरिएंडर इज़, कोरिएंडर धनिया पत्ती जिसे हम बोलते हैं, तो धनिया पत्ती का वेट क्या है, यहाँ पे आपको ग्राम में लिखना है। उसके बाद है द वेट ऑफ पोटैटोज़ आर, पोटैटोज़ का, पोटैटोज़ मतलब आलू, आलू यहाँ पे कितने केजी का होगा, यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद है द वेट ऑफ चिली इज़, चिली का जो चिली मीन्स होता है मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है ना, तो हरी मिर्च कितने ग्राम का होगा आपको लिख देना है। द वेट ऑफ लेमन इज़, लेमन का जो वेट है वो कितने ग्राम का है आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पीछे भी है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप सभी बच्चे इन दोनों होमवर्क बना लीजिए। और नोटबुक वाले बच्चे तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्चर देख के आपको आंसर लिखना है, तो इसलिए आप सभी बच्चे जल्द से जल्द अपनी बुक्स परचेज़ करवाएं ताकि आपकी जो स्टडी है वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं दे सकती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ जिनके पास बुक है वही बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर बना सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है होमवर्क में आपका, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। एक में आपको क्या करना है, हेवियर ऑब्जेक्ट्स का नेम लिखना है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको वेट बताना है ऑब्जेक्ट्स का कि उस सामान का वेट कितना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप सभी बच्चे सही से देखेंगे, सही से रीड करेंगे और सही से बनाएंगे, ओके। अब चलिए मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ, ये आपका होमवर्क हो गया, ओके। तो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 आप सभी बच्चे बना लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल।